मैयत को जब हम गुस्ल देना चाहें तो मानिए ये खाट है, इस पे मैयत का इंतकाल हो गया है, तो इसी खाट पे नॉर्मली तौर पे गुस्ल नहीं देते हैं, दूसरे खाट पे रखते हैं, चौकी पे रखते हैं, किसी भी चीज़ पे रखते हैं, तख्त पे रखते हैं मैयत को और फिर गुस्ल देते हैं। तो एक काम ये करे कि जिस तख्त पे हमें मैयत को रखना है गुस्ल देने के लिए, उसको पहले बढ़िया से धुल ले, साफ़ कर ले उसको बढ़िया से, उसको धुल करके उसको साफ़ कर ले। उसके बाद में अगरबत्ती हो, लोबान हो, कोई भी खुशबूदार चीज़ हो, उसको जला करके उसको धोनी दे, यानी खुशबू सूंघा दे उस तख्त को 3 बार, 5 बार, 7 बार ताक अदद में खुशबू सूंघा दे। एक काम करें। दूसरा काम ये करना है कि पानी को हल्का सा गर्म कर लें, बहुत हार्ड गर्म ना हो कि आप हाथ डालें तो आपका हाथ जले, और ना बिल्कुल ठंडा पानी हो, हल्का गुनगुना पानी। और अगर बहुत ज़्यादा पानी गर्म करने का इंतज़ाम ना हो तो 1 बाल्टी 2 बाल्टी ठंडा पानी रखें और 2-4 जग ही सही थोड़ा सा गुनगुना पानी करके उसमें मिक्स कर दें। एक काम। दूसरा काम, बेड़ी का पत्ता, बैर का बेड़ी का पत्ता इस्तेमाल करें, क्योंकि जब उसको रख के पानी को हल्का गुनगुना करेंगे तो पानी की बढ़िया से सफाई होती है। या ये कि अगर बेड़ी का पत्ता दस्तयाब ना हो तो नीम का पत्ता इस्तेमाल करें, उसको रख करके पानी हल्का गुनगुना कर ले। फिर पानी का इंतज़ाम कर ले, पहले से पानी जमा कर ले, पानी रख ले 2-3 बाल्टियों में। उसके बाद भी मैयत को रखे। मैयत को तख्त पे रखने के बाद मैयत के बदन पे जो पहले से कपड़ा है उस कपड़े को उतार दें, सारा कपड़ा उतार दे। लिहाज ये रखना है कि उसका जो सतर है जिसको छुपाना हर हाल में ज़रूरी है, वो हिस्सा उसका ना खुलने पाए, वो हिस्सा उसका ना खुलने पाए। उस हिस्से को ढके रहना, बाकी कपड़ा जिस्म का हटा देना है, उतार देना है, अलग कर देना है। बदन पे जिस कपड़े को डाल के हम मैयत को नहला रहे हैं वो कपड़ा इतना बारीक ना हो कि पानी पड़ने के बाद उसका जिस्म दिखाई दे। उसके बाद सबसे पहला काम ये करना है कि मैयत को इस्तिंजा कराना है। जब इस्तिंजा कराने के लिए मैयत के जिस्म में हम हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ डायरेक्ट मैयत के बदन को न छुए, इसमें कोई ना कोई कपड़ा लपेटा हुआ हो। तो इस्तिंजा जब हम कराएं तो हाथ में कोई चीज़ लपेट करके इस्तिंजा कराएं, पानी डाल करके जिस्म के कमर के नीचे का हिस्सा साफ़ करें। उसमें एक और चीज़ करें कि मैयत को हल्का सा ऐसे उठाएं, ये हल्का सा 1-2 आदमी सहारा दे करके हल्का सा इसको उठाएं, यानी ये ऊपर का जो हिस्सा है इसको उठाएं आप। इसको उठाने से होगा कि आप पेट हल्का सा दबेगा, और इसके उठाने के साथ आपको क्या करना है, पेट हल्का हल्का सा सहला करके हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे दबाना है, ऐसे सहला करके हल्का सा नीचे की तरफ दबाना है, ताकि जिसमें से कोई चीज़ अगर निकलने वाली भी हो तो वो भी निकल जाए। उसके बाद बढ़िया से पानी बहा करके सफाई कर देनी है। ये हो गया इस्तिंजा। मर्द को भी औरत को भी इस तरीके से करना है, ये इस्तिंजा हो गया। इस्तिंजा के बाद दूसरा काम है वज़ू कराना। मैयत को वज़ू कराने में सिर्फ फ़र्ज़ का ख्याल रखा जाएगा। जो वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, चेहरा धोना, दोनों हाथों का धोना, सर का मसा करना, पैर धोना, इसका ख्याल रखा जाएगा। तो आप सबसे पहले मैयत का वज़ू कराने में चेहरा धुलेंगे। चेहरा धुलने में पहले ही से कपड़े का इंतज़ाम कर ले, छोटा छोटा सा कपड़ा बना के रख ले या रुई का बना के रख ले। और मुंह में पानी नहीं डालना है। हम लोग क्या करते हैं, ज़िंदा है तो मुंह में पानी डाल के कुल्ली करते हैं। मैयत के मुंह में पानी नहीं डालना है, ना नाक में पानी डालना है, ना कान के अंदर पानी डालना है। तो जो कपड़ा होगा छोटा सा या रुई का जो बना होगा उसको पानी में भिगो देना है और हल्का सा इस पर मल देना है। मुँह बहुत ज़्यादा नहीं खोलना है, मैयत का मुंह बहुत ज़्यादा नहीं खोलना है, बस होंठों पे लेकर के दांत पे हल्का हल्का कपड़े के सहारे से मल देना है। ये उसके हक़ में कुल्ली हो गई। इसी तरीके से इस कपड़े को हटा के दूसरा कपड़ा ले लेंगे, दूसरा रुई ले लेंगे और उसको पानी में भिगो करके फिर नाक की सफाई करेंगे। अलग अलग एक कपड़े से इसकी सफाई करके हटा देंगे, फिर 3 बार कर देंगे सफाई, फिर दूसरे 3 बार कपड़ा लेके 3 बार रुई लेकर के इस नाक की सफाई कर देंगे। तो नाक की सफाई कर देंगे, 3 बार कुल्ली करा देंगे। उसी तरह नए नए कपड़े से, नए नए रुई से, उसी तरह नए नए रुई नए नए कपड़े से नाक की सफाई कर देंगे 3-3 बार। उसके बाद में पूरा चेहरा बढ़िया से धुल देंगे। धुलाई करने में इस बात का एहतियात रखना है, किसी का मुंह हल्का सा खुला रह जाता है बहुत बंद करने की कोशिश के बावजूद, और किसी का बंद हो जाता है। तो जिसका बंद हो जाए उसके मुंह में तो पानी नहीं जाएगा, लेकिन नाक में पानी जा सकता है। तो ये एहतियात रखना है कि कोई रुई डाल दे, कोई कपड़ा डाल दे, ताकि अंदर पानी ना जाने पाए। उसके बाद बढ़िया से मुँह की धुलाई कर दे।
बढ़िया से मुंह की धुलाई कर दे। उसके बाद में हाथ की धुलाई करें। पहले दाहिना हाथ धो दे बढ़िया से। हाथ धोते वक्त में ये उंगलियों का भी ख्याल रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान करके दिक्कत दे करके मैयत को नहीं करना है। उंगलियों का ख्याल करते हैं ना, तो मैयत को बहुत ज़्यादा दिक्कत पहुँचाएगी नहीं, लेकिन ये है कि बढ़िया से धुल जाए, इसका ख्याल रखना है। दाहिना हाथ धुल जाए यहाँ तक जितना हम वज़ू में धुलते हैं। फिर इसके बाद में बायाँ हाथ धुल देना है। उसके बाद में सर का मसाज कर देना है, जैसे हम लोग मसाज करते हैं। सर का मसाज करके कान वगैरह का मसाज कर देना, जिस तरीके से हम लोग मसाज करते हैं। उसके बाद में पैर धुल देना है, जितना हम वज़ू में पैर धोते हैं, पहले दाहिना पैर फिर बायाँ पैर। तो 2 काम हो गए। पहले हमने इस्तिंजा करा दिया था, उसके बाद में हमने अब वज़ू करा दिया है। अब तीसरा काम क्या है, अब हमको मैयत को नहलाना है। जैसे मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि ये सर है और इधर पैर है, ये मैयत का ऊपर का हिस्सा ये वाला, तो ये दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा, दाहिना इधर होगा, बायां इधर होगा। तो दाहिने करवट को ऐसे उठाएं और पानी डालें बढ़िया से, सर से लेकर के पाँव तक, सर से लेकर पाँव तक बढ़िया से पानी डालें और हाथ से मलमल करके, जिस तरह हम लोग जब पानी डालते हैं तो मल के नहाते हैं, उस तरीके से मल के पूरा सर से लेकर के पूरा पाँव तक खूब पानी बहा करके करवट करेंगे तो पीठ के पीछे का पूरा भीग जाएगा। पेट ऊट वगैरह सब कुछ, सीना वगैरह सब कुछ, पीठ वगैरह सब कुछ, पूरा पैर तक नीचे बाहर तक चले जाएं। इस तरह पानी डाल दें। फिर उसके बाद में अब लिटा करके बायां करवट ऊपर कर दें, दाहिना नीचे हो जाएगा। फिर इधर पानी डाल दें बढ़िया से और मल दें। तो ये एक बार पूरे जिस्म पे पानी बह गया है, मल करके आपने सफाई कर दिया है। अब दूसरी बार फिर दाहिने तरफ से उठाने से पहले एक और काम करना है, फिर हल्का सा उठाना है मैयत को, जैसे पहली बार इस्तिंजा कराते वक्त उठाए थे। होता क्या है कि जब पानी आप पूरे बदन पे नहीं पड़ा रहता है तो बदन टाइट रहता है। पूरे बदन पे पानी पड़ने के बाद बदन हल्का सा ढीला पड़ता है। तो पहले तो आपने सिर्फ डायरेक्ट इस्तिंजा कराया था, अब पानी डाल दिया तो अब बदन ढीला पड़ गया होगा। तो अब हल्का सा फिर उठाएं एक बार, फिर हल्का सा पेट दबा करके फिर उसकी सफाई करने की कोशिश करें। कोई चीज़ निकली तो फिर पानी बहा करके बढ़िया से साफ़ कर दें, नहीं निकली तो कोई बात नहीं। अब दूसरी बार फिर दाहिना करवट उठा करके पानी डालें, गुनगुना पानी ही डाल रहे हैं। अब आप साबुन लगा दें बढ़िया से, अब आप बढ़िया से साबुन लगा दें। अब क्या करें, आप बढ़िया से साबुन लगा दें दाहिने करवट में, सर से लेकर के पाँव तक, और फिर पानी बहा दें। फिर उसके बाद बाएं करवट से करके फिर पानी बहा दें साबुन वगैरह लगा करके। अब साबुन से पूरे जिस्म की सफाई हो गई, मर्द हो या औरत, साबुन से पूरे जिस्म की क्या हो गई, अब सफाई हो गई। पानी आपने बढ़िया से बहा दिया। एक काम आपको और करना है कि पानी थोड़ा सा अलग पतीले में हो, छोटी सी बाल्टी में हो, लोटे में, किसी भी चीज़ में ऐसा पानी रखें जिसमें पहले से कपूर मिला के रखें। ऐसा पानी रखें जिसमें पहले से कपूर मिला के रखें। अब तीसरी बार, पहली बार तो हमने ऐसे ही पानी बहा के हाथ से रगड़ा था, दूसरी बार साबुन से बढ़िया से रगड़ दिया। सर में आप साबुन भी लगा सकते हैं, शैम्पू भी लगा सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। सर में आप साबुन भी लगा सकते हैं, शैम्पू भी लगा सकते हैं दाढ़ी वगैरह में, इसमें कोई हरज नहीं है। दूसरे बार में हमने साबुन लगा के बढ़िया से धुल दिया है, सर वगैरह पूरा जिस्म धुल दिया है। अब तीसरे बार में वो जो कपूर वाला पानी है उसको इसी तरीके से पहले दाहिना करके पूरे जिस्म पे पानी बहाए और फिर उसके बाद बायां करके पूरे जिस्म पे पानी बहाए। तो कपूर वाला पानी तीसरी बार में हमको बहा देना है। अब ये हो गया मैयत बढ़िया से गुस्ल हो गया, मैयत का बढ़िया से गुस्ल हो गया। उसके बाद एक काम करना है, जिस्म का पूरे बॉडी में के वो हिस्से जब हम सजदा करते हैं तो जो ज़मीन पे लगता है उसमें आप हल्का हल्का कपूर लगा दें, पेशानी पे, नाक पे, फिर हाथ पे, घुटनों पे, पैरों पे, ये हल्का हल्का खुशबू वो कपूर हल्का हल्का लगा दें। तो ये गुस्ल हो गया बढ़िया से। अब उसको उठा करके हम कफन पहनाने के लिए दूसरे तख्त पे रखते हैं। कफन पहनाने के लिए जो हम दूसरे तख्त पे रखेंगे तो पहले तख्त पे कफन बिछा करके रेडी रखेंगे, पहले तख्त पे कफन बिछा करके रेडी रखेंगे ताकि फिर मैयत को वहाँ से उठा के दूसरी जगह न ले जाना पड़े। लिफाफा भी सिंगल बिछाएंगे, इज़ार भी सिंगल बिछाएंगे, और कमीज़ जो होगा कमीज़ को डबल होना चाहिए, नीचे से भी और ऊपर से भी। तो जितना हम लंबा लेंगे वो डबल लेंगे। ऊपर वाला हिस्सा पहले से लपेट करके सिरहाने रखे रहेंगे,
डबल बिछाएंगे ना कमीज को, तो एक ऊपर का जो हिस्सा होगा उसको मोड़ करके पहले ही से सिराने रखे रहेंगे। उसके बाद मैयत को रखेंगे, उसके बाद में कमीज को ऐसे करके यहाँ तक आएगा, घुटने के नीचे तक। ये हिस्सा क्या है, गर्दन में चला जाएगा, सर बाहर निकल जाएगा, सर बाहर निकल जाएगा और कमीज कंधे से लेकर के यहाँ तक घुटने तक, घुटने के नीचे तक आ जाएगा। ये कमीज हो गया, ये कमीज हो गया। कमीज पहनाने के बाद अब बचिया क्या, दूसरा इज़ार। दूसरा इज़ार, तो इज़ार बाएं से उठा करके पहले ऊपर रखेंगे, बाएं की तरफ से उठा करके पहले जिस्म के ऊपर रखेंगे और फिर दाएं की तरफ से उठा करके ऊपर रखेंगे। कमीज पहनाने के बाद इज़ार को मोड़ेंगे, इज़ार को मोड़ेंगे तो क्या करेंगे, पहले बाएं तरफ से उठाएंगे और इस तरह करके मैयत के ऊपर रख देंगे, बाएं तरफ से उठा करके मैयत के ऊपर रख देंगे, फिर दाएं तरफ से उठा करके ऊपर रख देंगे। ये हो गया इज़ार। अब उसके बाद तीसरा कपड़ा है लिफाफा, उसको भी बाएं तरफ से उठा करके ऊपर रखेंगे इस तरीके से और फिर दाएं तरफ से उठा करके ऊपर रखेंगे और इसमें 3 जगह गिरह बांधेंगे, एक सर के तरफ, एक पैर के तरफ और एक बीच में कमर के तरफ, ताकि हवा वगैरह से या जनाजा उठा के लाने ले जाने में हिलने की वजह से ये कपड़ा सड़के ना, खुले ना। बहुत टाइट करके नहीं बांधना है, बहुत टाइट करके नहीं बांधना है, हल्का बांधना है। तो ये हो गया मर्द को कफन पहनाने का तरीका। पहले हम किसको बिछाएंगे, सबसे बड़े वाले को नीचे बिछा देंगे तख्त पे, उसके बाद में इज़ार को बिछाएंगे जिसको हम लुंगी कह रहे हैं, जिसकी लंबाई सर से लेकर के पैर तक होगी, इसको बिछाएंगे। उसके बाद में कमीज़ कुर्ता को बिछाएंगे जिसमें यहाँ फटा रहेगा गले के पास, उसको डबल रहेगा कुर्ता, बिछा करके ऊपर का हिस्सा मोड़ करके सिराने रख देंगे। उसके बाद मैयत को उठा करके उस पर रख देंगे तख्त पे। उसके बाद में कमीज़ को उठा करके पहले पहना देंगे, उसके बाद में इज़ार को लपेट देंगे, पहले बाएं तरफ से उठा के जिस्म पे डालेंगे, फिर दाहिने तरफ से उठा के जिस्म पे डालेंगे। उसके बाद में तब फिर बड़ा वाला लिफाफा जो है उसको उठा के बाएं तरफ से पहले जिस्म पे रखेंगे, फिर दाहिने तरफ से उठा करके जिस्म पे रखेंगे और 3 जगह बांधेंगे, सिरहाना, पैर के तरफ और बीच में। ये हो गया कफन तैयार। ये हो गया मर्द को कफन पहनाने का तरीक़ा। तो ये कफन पहना दिया हमने कंप्लीट। औरत को अब कफन पहनाना है। औरत में 5 कपड़े लगते हैं। सबसे पहले बड़े वाले लिफाफे को बिछाना है, बड़े वाले लिफाफे को बिछाना है। लिफाफे के बाद आप दुपट्टा बिछाएंगे। दुपट्टे की जो लंबाई होगी वो लंबाई यहाँ से लेकर के, सीने से लेकर के, बाद लोगों ने कमर तक लिखा है, बाद लोगों ने जांग तक लिखा है, घुटने के ऊपर तक, घुटने के ऊपर तक, आधा जांग तक, इतना लंबा वो रहेगा। और वो इतना चौड़ा होना चाहिए कि आप दोनों तरफ से उसको लपेट सकें। तो सबसे पहले बड़े वाले को बिछाएंगे, उसके बाद में दुपट्टा बिछाएंगे। दुपट्टा बिछाने के बाद आप इज़ार बिछाएंगे, तो सर से लेकर के पूरा पैर तक होगा, जिसको लुंगी कह रहे हैं। इज़ार बिछाएंगे, ठीक है। इज़ार बिछाने के बाद आप कमीज़ डालेंगे, जो लपेट के, यानी यहाँ डबल करके जो लाते हैं उसको। एक कपड़ा होगा जिसको सरबंद बोलते हैं, बहुत लंबा नहीं होगा, बस इतना रहेगा कि सर पर से डाल करके आप यहाँ तक, जहाँ तक उसके बाल होते हैं, कमर तक नॉर्मली, तो 2 ऐसे करके डाल सकें। सर वाला जो कपड़ा है जिसको सरबंद बोल रहे हैं, उस कपड़े को लपेटना नहीं रहता है जिस्म में, उस कपड़े को जिस्म पे लपेटना रहता है, बस बालों पे ऐसे डाल करके बालों को छुपा दिया जाता है, सर को ढक दिया जाता है। औरत को नहला देने के बाद हम जब रखेंगे तो सबसे ऊपर तो हमारा जो उसके जिस्म पे पहले जाएगा वो कमीज़ होगा। वो डालने के बाद उसके जो सर के बाल हैं उसकी 2 चोटी बना देंगे। चोटी क्या मतलब कि ऐसे 2 अलग अलग भाग में बांट देना है। दाहिने तरफ से बाल को निकाल के दाहिने सीने पे डाल देना है और बाएं तरफ से बाल को निकाल के बाएं सीने पे डाल देना है। कुर्ते के ऊपर से बाल खुल करके अब जिस्म पे पड़ा हुआ है। जो सरबंद होता है उसके बाद दूसरा काम होता है कि उस कपड़े से, जो सरबंद कपड़ा है, उस कपड़े से सर और ये बाल छुपाया जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद इज़ार लपेटना है। जैसे मर्द को लपेटे थे ना, सर से लेकर के जो पाँव तक लंबा वाला था इज़ार, वो इज़ार वही इसी तरह से लपेटना है। बायां वाला उठा के पहले जिस्म पे रखना है, फिर दाहिना वाला उठा के जिस्म पे रखना है। अब सीना बंद को यहाँ से ला करके अब उसको लपेट देना है। उसी तरीके से बायां वाला पहले उठा के डालेंगे, फिर दाहिना वाला पहले उठा के डालेंगे। सीना बंद से अब सीना ढक जाएगा।
यहाँ से लेकर के यहाँ बगल से नीचे से लाएंगे और यहाँ से लेकर के कमर तक हो या कमर के नीचे तक, बेहतर है कि कमर के नीचे तक रहे, जांघ तक। तो इस तरीके से ये जिस्म ढक जाएगा। अब उसके बाद सबसे बड़ा वाला जिसको दोनों तरफ बांधते हैं, जिसको लिफाफा बोलते हैं, अब लिफाफा डालेंगे। इस तरीके से औरत को कफन पहनाएंगे। तो मर्द में 3 कपड़े हैं। सबसे नीचे वाला जो होगा, जिसको हम सबसे बाद में लपेटेंगे, वो लिफाफा है, जिसको सर के आगे और पैर के पीछे बांधते हैं। सबसे पहले उसको बिछाएंगे, उसके बाद इज़ार बिछाएंगे जो सर से लेकर के पाँव तक होगा। उसके बाद कमीज़ बिछाएंगे जो बीच में फटा रहता है, जिसको हम पलट करके पहनाते हैं, कमीज़। तो मर्द को सबसे पहले कमीज़ पहनाएंगे। कमीज़ पहनाने के बाद वो इज़ार, लुंगी, उसको लपेटेंगे। पहले बायां वाला उठा के जिस्म पे रखेंगे, फिर दाहिना वाला जिस्म पे रखेंगे। फिर उसके बाद में सबसे बड़ा वाला जिसको लिफाफा बोलते हैं, जिसको दोनों तरफ बांधते हैं, बायां वाला उठा के जिस्म पे पहले रखेंगे, फिर दाहिना वाला उठा करके पहले रखेंगे। और इस तरीके से ये मर्द का कंप्लीट हो गया। औरत में सबसे पहले जो बिछाएंगे वो बड़ा वाला बिछाएंगे, जिसको लिफाफा बोलते हैं, जो दोनों तरफ बांधा जाता है। उसके बाद में दुपट्टा बिछाएंगे, ओढ़नी बोलते हैं, सीनाबंद बोलते हैं, खिमार बोलते हैं, उस दुपट्टे को बिछाएंगे। उसके बाद में इज़ार को बिछाएंगे जो सर से लेकर पाँव तक होता है। उसके बाद में कमीज़ को बिछाएंगे, जिसको लपेट करके हम सीने सर निकाल करके लाते हैं वो। तो मैयत को रखने के बाद पहले कमीज़ पहना देंगे। औरत में पहले कमीज़ पहनाने के बाद बाल निकाल करके उसके सीने पे रख देंगे, दोनों तरफ से बाल निकाल करके सीने पे रख देंगे। और उसके बाद में जो सरबंद होगा, सर का दुपट्टा, उससे सर का बाल और ये दोनों बाल जो सीने पे आए हैं, इसको ढक देंगे बढ़िया से। इसको ढकने के बाद अब इज़ार जो सर से लेके पाँव तक है, उससे मैयत को ढकेंगे। पहले बाएं से सीने बदन पे रखेंगे, फिर दाहिना। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो दुपट्टा है उसका सीनाबंद जिसको बोलते हैं, वो यहाँ से लेकर के घुटने के ऊपर तक, जांघ तक। तो पहले बायां वाला फिर दाहिना वाला, ये दुपट्टा हो गया, सीनाबंद हो गया। अब उसके बाद बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला, और उसको भी 3 जगह से बांध देंगे। तो इस तरीके से हम कफन पहना देंगे। तो ये तरीक़ा है कफन पहनाने का, मर्द का, औरत का। तो इसको हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया था। मैयत को जब हम गुस्ल देंगे तो सबसे पहले इस्तिंजा कराएंगे। इस्तिंजा कराने के बाद वज़ू कराएंगे। वज़ू कराने के बाद सर वगैरह बढ़िया से धुल देंगे। फिर पूरे बदन पे पानी डालेंगे। पानी डालने में आप हाथ से मलकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बार क्या करेंगे, साबुन लगा करके नहलाएंगे। तीसरी बार कपूर के पानी से नहलाएंगे। कपूर के पानी से नहलाने के बाद जिन आज़ा को हम सजदे में लगाते हैं, उन आज़ा पे कपूर लगा देंगे। कफन पहनाने के लिए ले आएंगे। कफन पहनाने में 2 चीज़ों का ख्याल रखें कि मर्द को कफन पहनाना है, औरत को कफन पहनाना है। मर्द को 3 कपड़े देने हैं कफन में, लिफाफा है, इज़ार है, कमीज़ है। और औरत को 5 कपड़े देने हैं, लिफाफा है, सीनाबंद है, इज़ार है, सरबंद है जो सर ढकते हैं, और कमीज़ है। लिफाफा की जो लंबाई होगी वो मैयत से ज़्यादा होगी। लिफाफा की जो लंबाई होगी ताकि दोनों तरफ बांधा जा सके, वो लिफाफा की लंबाई ज़्यादा होगी। इज़ार की लंबाई उतनी होगी जितनी मैयत की लंबाई है, सर से लेके पैर तक। उसके बाद में कमीज़ की लंबाई होगी घुटने के नीचे तक, घुटने के नीचे तक, पिंडली से ऊपर तक। और उसके बाद में कमीज़ पहना देंगे। तो ये मर्द का हो गया कंप्लीट। ये मर्द का कफन कंप्लीट हो गया जो सुन्नत कफन है। उसके बाद में औरतों में 2 कफन और बढ़ जाते हैं, एक सीनाबंद और एक सरबंद। ये दोनों बढ़ जाते हैं। कमीज़ पहनाने के बाद बालों को सीने पे रखना है, दाहिना का दाहिने तरफ, बाएं का बाएं तरफ। और उसके बाद उसको सरबंद से उन बालों को और सर के बालों को ढक देना है। नहलाते वक्त वो लोग शामिल रहें जो घर के ख़ास लोग हैं, मर्द को भी औरत को भी। ये अलग बात है कि लोग दूसरे को आता ही नहीं है तो दूसरा तो बढ़ेगा ना। हमको आता ही नहीं है तो हम बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि अब्बा का इंतकाल हो गया, दादा का इंतकाल हो गया, कोई साहब आए वो गुस्ल दे, कोई साहब आए वो कफन पहनाए। तो हमको चूँकि आता नहीं है इसलिए दूसरे लोग हाथ देते हैं। घर के मर्द कोशिश करें कि घर में किसी का इंतकाल हुआ तो घर के जो लोग हैं अपने ख़ास बिल्कुल बहुत करीबी, वो गुस्ल दे, वो कफन पहनाए। इसी तरीके से किसी औरत का इंतकाल हुआ तो घर के जो ख़ास है वो इस काम को अंजाम दे।